हम पढ़ रहे थे परसेंटेज में हमने पिछली वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 100 तक कंप्लीट किया था, ठीक है ना। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है क्या कि एक परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए, 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हों तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। उसने क्या रखा है कि वेन डायग्राम बनाओ, ठीक है। उसने क्या रखा है क्या कि मैथ में ये दे रखा है फेल। कितने परसेंट फेल हुए? 34%। इंग्लिश में कितने फेल हुए? 42%। और इंग्लिश प्लस मैथ प्लस इंग्लिश में कितने फेल हुए? 20%, ठीक है। तो मैंने कहा था कि जब भी वेन डायग्राम से क्वेश्चन करो तो मैथ इंग्लिश यानी कि इसके और ये तीनों एक ही होनी चाहिए। अगर फेल है तो फेल, पास है तो पास, ठीक है। तो देखो ये मैथ का मान लेते हैं, ये कितने परसेंट है? ये 34%। ये इंग्लिश का है तो ये कितने प्रतिशत है? ये 42%, ठीक है। और ये कॉमन है दोनों का, ठीक है। तो कॉमन कितना है मैथ प्लस इंग्लिश? 20%। कितने प्रतिशत? 20%। देखो ये वाला जो पूरा घेरा है ये 34% का है, जिसमें 20% ये रहा, तो ये कितना बचा है? ये बचा 14%। ये जो है पूरा ये 42% का है, जिसमें 20% ये है, तो ये कितना बचा? 22%, ठीक है। अगर हमसे पूछे कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताओ जो सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं, तो 14%, ठीक है। अगर हमसे पूछे कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताओ जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, तो 22%, ठीक है। तो देखो यानी ओनली इंग्लिश में कितने फेल हुए? कितने? 14%। ओनली मैथ है। ओनली इंग्लिश में कितने फेल हुए? 22%। और ओनली मैथ में कितने फेल हुए? 22%। ओनली मैथ 14%, ठीक है। और मैथ प्लस इंग्लिश में कितने प्रतिशत? 20%। ये टोटल कितना होता है? ठीक है, 4 और 2 6, 2 और 2 4 और 1 5, यानी 56% विद्यार्थी ऐसे हैं जो या तो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, या सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं, या मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं, ठीक है। तो पास कितने परसेंट होंगे? यानी टोटल विद्यार्थी कितने परसेंट हैं? 100%। 100% में 56% हो गए फेल, तो पास कितने परसेंट हुए? पास हुए 44%। यही है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 101। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। 102 क्वेश्चन क्या है कि किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए और 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हो, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए? सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, डेटा चेंज है बस, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 102 था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की, ठीक है। चलो 103 कराते हैं। 103 है क्या कि 40% लोग समाचार X पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार Y पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों समाचार पढ़ते हैं, ठीक है। तो कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार नहीं पढ़ता? तो देखो ठीक है ना, ये समाचार X है, ये समाचार Y है, ठीक है ना। X कितने परसेंट पढ़ते हैं? 40%। और Y 50%। और दोनों 10%। वही करेंगे, पूरा 40 का ये 10, तो ये कितना? 30%, ठीक है। ये 50 का ये 10, तो ये 40%। ये दोनों कितने हो गए? 40 10 50 और 30 80%। यानी 80% व्यक्ति ऐसे हैं या तो समाचार X पढ़ते हैं, या समाचार Y पढ़ते हैं, या फिर समाचार X और Y दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो कोई पेपर पढ़ते ही नहीं?
तो जो लोग होंगे वो होंगे 100%, और 100% में 80% तो ऐसे हैं जो या तो समाचार X पढ़ते हैं या समाचार Y पढ़ते हैं या दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, तो कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते? तो 20% ऐसे हैं जो कोई पेपर नहीं पढ़ते। 20% ऐसे हैं जो कोई भी पेपर नहीं पढ़ते। ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 था, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। 104 क्वेश्चन है क्या कि एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। यदि 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों हैं तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों होगा। तो सेम क्वेश्चन है, देखो मैं कराता हूँ इसको। उसने कहा है एक सर्वे में पाया गया कि 30% लोग सेलुलर टेलीफोन यानी सेलुलर टेलीफोन कितने प्रतिशत? 30%। और पर्सनल कंप्यूटर कितने परसेंट? 75%। और 25% दोनों। ठीक है, कितना हो गया? ये बचा 5% और ये बचा 50%। दोनों को जोड़ दो, 75 5 80%। यानी 80% ऐसे हैं जो या तो सेलुलर टेलीफोन यूज करते हैं, ठीक है ना, ओनली सेलुलर टेलीफोन, या फिर ओनली पर्सनल कंप्यूटर, या फिर दोनों। ठीक है ना, तो कितने परसेंट हो गए? 50 और 25 75 और 5 80%। कितने परसेंट हो गए? 80% ऐसे हैं, ठीक है, जो या तो सेलुलर टेलीफोन यूज़ करते हैं या पर्सनल कंप्यूटर या फिर दोनों यूज करते हैं। ठीक है, तो उसने यही पूछा था कि जिनके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों को जोड़ दो, 30 और 75 कितना हो गया? 105। 105 में से 25 घटा दो, कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि 30%, ठीक है, को क्या यूज करते हैं? सेलुलर टेलीफोन। और पर्सनल कंप्यूटर कितना यूज करते हैं? 75%। ठीक है, तो उसमें इसमें जो कॉमन लोग हैं 25%, वो 2 बार आ गए। वो क्या आ गए? 2 बार आ गए। तो कितना हो गया? ये हो गया 105। जब वो 2 बार आ गए तो उनमें से एक बार माइनस कर दो ना, तो कितना आ जाएगा? 80%। उसको ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर कितना? 104। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। अच्छा, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसने अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं और उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक पा जाता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? ठीक है ना, उसने आवश्यक प्रतिशत पूछा। तो देखो, जो क्लास के पासिंग मार्क्स होंगे वो तो सबके लिए बराबर होंगे। ठीक है ना, 2 विद्यार्थी थे, मान लेता हूँ पहला विद्यार्थी ए था, दूसरा विद्यार्थी बी था। 2 विद्यार्थी थे, एक विद्यार्थी ए, दूसरा विद्यार्थी बी। पहले विद्यार्थी साथ हुआ क्या कि उसने अधिकतम अंक होता है पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक का 20% अंक प्राप्त किए, यानी कि पूर्णांक होता है 100%, तो पूर्णांक का 20% अंक प्राप्त किए। ठीक है, और कितने अंकों से फेल हो गया? 5 अंकों से। अगर 20% और इसे 5 अंक मिल जाते तो ये जस्ट पास हो जाता, यानी कि सिर्फ पास होता। ठीक है, यानी 20% अंक मिले, 5 अंकों से हो गया फेल, तो इसे कराना है पास। जब इसे पास कराना है तो इसे 5 अंक अपनी तरफ से ग्रेस देना पड़ेगा ना, 5 अंक अपनी तरफ से ग्रेस देना पड़ेगा। तो क्या होगा? 20% प्लस 5, ये सिर्फ पास हुआ है। और दूसरा विद्यार्थी करता है पूर्णांक का 30% अंक प्राप्त करता है। कितने प्रतिशत? 30%। और उत्तीर्णांक से, यानी जितने अंक पास होने के लिए चाहिए थे उससे 20 अंक अधिक पा जाता है। ठीक है, जितने पास होने के लिए चाहिए थे उससे 20 अंक अधिक पा जाता है। तो सिर्फ पास कितने पे होते हैं? तो 30% माइनस का 20। ठीक है,
ये भी पासिंग मार्क्स हैं, ये भी पासिंग मार्क्स हैं। ये इतने मार्क्स हैं कि सिर्फ पास हो सकते हो, ठीक है। अगर 33 नंबर चाहिए 100 में से तो ये 33 ही नंबर हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो 20% प्लस 5 ये पासिंग मार्क्स और 30% माइनस 20 ये पासिंग मार्क्स। यानी जितने इसे चाहिए थे हमने उसे इतने दे दिए अंक पास होने के लिए, जितने इसके ज़्यादा थे उसमें से हमने घटा दिए। तो दोनों क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर। ये दोनों क्या पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है। तो परसेंटेज को एक तरफ कर लेते हैं और नंबर को एक तरफ कर लेते हैं। क्या करते हैं कि इसको ले आओ इधर और इसको ले जाओ इधर, यानी इसको इधर लेकर आएंगे तो 5 प्लस का 20 बराबर 30% माइनस का 20%, ठीक है ना। कितना हो गया, ये हो गया 25 बराबर 10%, ठीक है। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक। तो देखो अगर इस 5 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें, अगर इस 5 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो इसको और इसको जोड़कर परसेंटेज अंक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 25 अंक किसके बराबर हैं, 10% के बराबर है। तो हमें कितने अंक चाहिए, यानी 5%। तो 5% नहीं, 5 अंक कितने परसेंट के बराबर होंगे, तो 10/25 इंटू 5, ठीक है ना। 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, यानी कितने के बराबर होंगे, 2% के बराबर होंगे। यानी 20% तो ये और 2% ये, तो पास होने के लिए कितना चाहिए, 22%। ऐसा नहीं करना कि पहले 100% निकालो फिर उसमें 20% निकालो फिर 5 जोड़ो फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। करना क्या है कि जो यहाँ तक तो सॉल्व करना ही पड़ेगा हमें, यहाँ तक तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा कि उसने प्राप्तांक पूछा है, पूर्णांक पूछा है, क्या पूछा है, ठीक है ना। उसने पूछा था उत्तीर्ण प्रतिशत, ठीक है ना, कितना परसेंट चाहिए उसे पास होने के लिए। तो उसे पास होने के लिए 20% और 5 अंक चाहिए थे। तो 20% तो परसेंट में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, लेकिन इसको किसको कन्वर्ट करना है, इसको करना है 5 को। तो 5 को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करा कितना है, 2%, ठीक है। हम इधर से भी निकाल सकते हैं, देखो कि 25 की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 10%। अगर हम यहाँ से 20% निकाल के इसमें से घटा दें तो परसेंटेज आना चाहिए, देखो। तो यहाँ से निकालना है 20 की वैल्यू, कितना आ जाएगा, 10% बटे 25 इंटू 20। तो देखो 5 चौक 20 और 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, कितना हो गया, 8%, ठीक है। तो 8% ज़्यादा है इसमें, तो 30% माइनस का 8%, तो कितना परसेंट हो गया, 22%। किसी भी साइड से निकाल सकते हो, ठीक है ना, आंसर सेम आएगा। कितने परसेंट हो गया, ये हो गया 22%। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 105 था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की। क्वेश्चन नंबर 106 है क्या हमारे पास कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% उत्तर सही करती है। कितने प्रतिशत, 65%। और पूरी परीक्षा में 75% पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। तो देखो करना क्या है कि 80% है, कितने थे, 80% है, 80% है। 80 में उसने 2 पार्ट में कर दिया उसको, यानी 40 और 40, ठीक है। इस 40 के जो 65% हैं वो उसने सही किए, ये क्वेश्चन ने बोल रहा है, ठीक है। 40 का 65%, 65%, कितने प्रतिशत, 65% सही कर दिए। तो काटो, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100 और 5 से कटेगा 13 बार, 13 दूनी 26। यानी कि जो 40% थे उसमें से उसने सिर्फ 26 ही ठीक किए हैं। कितने ठीक किए हैं, 26 ठीक किए हैं। लेकिन उसे ओवरऑल कितने ठीक करने हैं, उसे ओवरऑल ठीक करने हैं कितने, 75%। तो 80 का 75% कितना होता है, 80 का 3/4 लिखो, ठीक है ना। कितना होता है, 4 दूनी 8, 20 या 60। यानी कि ओवरऑल उसे 80 में से 60% ठीक करने थे।
उसने 40 में से 26 तो ठीक कर दिए, ठीक है ना। अब ठीक करने कितने हैं उसे? 36 और ठीक करने हैं। क्यों? क्योंकि 60 ठीक करने तो टोटल 60 में से 26 तो उसने ठीक कर दिए। यहाँ पर बचे कितने? 34। बचे कितने? 34। 34 उसे कहाँ ठीक करने हैं? यहाँ ठीक करने हैं। तो 34 ठीक करने हैं कितने में से? 40 में से। तो ये कितना परसेंट है? तो देखो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100 और 2 से कटेगा ये 17 बार और 17 पंजे 85। यानी इस 40 में 34% ठीक करने हैं, जो 40 का 85% है, जो 40 का 85% है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, चलो अगर हम इसी क्वेश्चन को जल्दी करने की कोशिश करें तो कैसे करते हैं? अगर हम इसी क्वेश्चन को जल्दी करने की कोशिश करें तो बहुत लंबी हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन को जल्दी करने की कोशिश करें तो कैसे करते हैं? देखो उसने क्या करा, हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो अब हम जो अमाउंट चाहें वो मान सकते हैं। उसने क्या करा है? उसने देखो क्या करा है, उसने ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि उसने 80% थे। कितने? 80%। 80 क्वेश्चन थे। 80 को उसने कितने ब्रेक कर दिया? 40 और 40, ठीक है ना। यहाँ से रेशियो बनाते तो कितना बनता है? 1:1। यानी 80 को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? बराबर बराबर बांट दिया। क्या कर दिया? बराबर बराबर बांट दिया। तो ये रेशियो है, ठीक है। कितना हो गया? 1:1। कितना हो गया? 1:1। ये एक तो ये कितना रहा होगा? 2। तो देखो कैसे करते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं इसको। देखो 2, 1, 1, ठीक है। हमने क्या करा? हमने इसको सबको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यानी उसने 40 दो बराबर भागों में बांट दिया था। जब 40 का रेशियो बनाया, कितना आया? 1:1 और 1 कितना हो गया? 2। यानी अगर 2% थे, ठीक है ना, और उसे ओवरऑल कितने परसेंट चाहिए? उसे चाहिए ओवरऑल कितने परसेंट? 75%। जब ओवरऑल कितने परसेंट चाहिए? 75% चाहिए। जब ओवरऑल 75% चाहिए उसे, जब कुल मिलाकर 75% चाहिए, तो 75 की अगर हम 2 से गुणा कर दें, अगर हम 75 की 2 से गुणा कर दें तो क्या होगा? ठीक है, गुणा 2 75, ठीक है। कितना हो जाएगा? 150%। ओवरऑल उसे कितने परसेंट चाहिए थे? 150% चाहिए थे। कितने परसेंट? 150%। जिसमें उसने पहले में कितने परसेंट प्राप्त कर लिए? 65%। कितने प्रतिशत? 65%। 65 की जब 1 से गुणा करो कितना आएगा? 65%, ठीक है। तो अब यहाँ कितने चाहिए होंगे? यहाँ चाहिए होगा इन दोनों का डिफरेंस। देखो 10 में से 5 गया, 5 बचा, और 14 में से 6 गया, 8 बचा। कितने परसेंट चाहिए होगा? यहाँ चाहिए होगा 85%। तो उसको बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। करना क्या है? 75 की 2 से गुणा करो कितना होगा? 150। कितना हो गया? 150, ठीक है। तो ओवरऑल कितने परसेंट चाहिए उसे? ओवरऑल चाहिए 150%। 150% चाहिए था ओवरऑल, लेकिन पहले में उसने कितने परसेंट प्राप्त कर लिया? 65%। बाकी जो बचा कुचा है वो इसी में तो प्राप्त करेगा। तो 150 में से 65 घटाओ, कितने परसेंट बचा? 85%। तो यही तो उसे प्राप्त करना था, ठीक है ना। लेकिन जब हम क्वेश्चन लेके करेंगे थोड़ा सा लेंदी पड़ रहा है हमारा, ठीक है ना। लेकिन रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद हम इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर कितना? 106। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। क्वेश्चन नंबर 107 है क्या हमारे पास? क्या है कि एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में, एक विद्यार्थी होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत। तो अभी तो कराया था मैंने इस क्वेश्चन। यानी कि 20% मिले, हुआ क्या? 30 अंकों से फेल हो गया, हमें कराना है पास, तो 30 अंक जोड़ दो। दूसरा विद्यार्थी क्या हुआ? 32% अंक प्राप्त करता है और पास होने वाले जो अंक थे उससे 42 अंक अधिक पा जाता है, तो 42 घटा दो इसमें से। ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। एक काम करते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं और इसको इधर लेकर जाते हैं। जब इसको इधर लेकर आएंगे तो 30 + 42 बराबर होगा 32 + 20, सॉरी -20, ठीक है। तो कितना हो गया? ये हो गया 72 बराबर 12%। यानी 12% कितने नंबर के बराबर है? 72 नंबर के बराबर है। या 72 नंबर कितने के बराबर है? 12% के बराबर है। बात एक ही है।
अब उसने पूछा क्या है देखना पड़ेगा। उसने पूछा है पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत। तो देखो ये तो ऑलरेडी परसेंटेज में लिखा हुआ है। अगर इस 30 या इस 42 को कन्वर्ट कर दें हम परसेंटेज में तो हम परसेंटेज बता सकते हैं कितना परसेंट चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं 30 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 72 की वैल्यू कितनी है 12, तो 30 की वैल्यू कितनी होगी 12/72 इंटू 30 कितना हो गया 12 × 72 और 6 × 5 30, यानी कितने बराबर होगी 5% के बराबर होगी। तो 20% ये लिखा था और 30 नंबर 5% के बराबर है, तो पास होने के लिए कितना चाहिए 25%। यही तो हमारा आंसर है। कितना चाहिए 25%, यही तो हमारा आंसर है। ठीक है, चलो ये था क्वेश्चन नंबर कितना 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 है कि एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए, 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक पा गया। अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम अंक का मतलब उसने पूर्णांक पूछा है, यहाँ परसेंटेज ना पूछकर उसने पूर्णांक पूछा है। ठीक है, देखो उसने क्या कहा है। उसने कहा है एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए। कितने प्रतिशत 30% अंक प्राप्त किए। 30% अंक प्राप्त करके 6 अंकों से फेल हो गया, हमें पास करा दिया। दूसरे प्रत्याशी ने क्या करा 40% अंक प्राप्त किए और 6 अंक अधिक मिले तो हमने उसको जस्ट पास करा दिया बस। ठीक है, तो 12 की वैल्यू किसके बराबर हो गई 6, इधर लेके आएंगे तो प्लस का होगा 12 हो जाएंगे और 30 इधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10%। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 10% की जो वैल्यू है वो कितनी है 12 है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि अधिकतम अंक यानी पूर्ण अंक यानी 100%, तो 100% कितना होगा 10% 12, 100% 120। 10 गुना कर दिया ना मैंने इसको, तो इसको भी 10 गुना कर दो, ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है भाई, 100 से 10 से बढ़ा के हमने इसको 100 कर दिया, किससे गुणा कर दी 10 से, तो 10 से गुणा इधर भी होगी ना, फिर कितना हो गया 120। कोई दिक्कत आता नहीं होनी चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और 24 अंकों से फेल हो गया। तो अरविंद को 45% अंक मिले और 26 अंकों से पास हो गया। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ ऐसे, ठीक है ना, तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं। 110 है क्या कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले तथा 12 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले, उसने पास होने के लिए नियत न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किए। पास होने के लिए न्यूनतम अंक, ठीक है ना, तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक ये नहीं कराया, देखो ये कराया हूँ मैं। उसने पूर्णांक नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि कितने अंक लेके आए कि हम पास हो जाएं। ठीक है, तो देखो उसने कहा किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले, एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और 12 अंकों से फेल हो गया, तो हमने इसको पास करा दिया। दूसरा विद्यार्थी है 40% अंक मिले और जो कि पास होने वाले अंकों से 28 अधिक थे, तो इसको जस्ट पास कराओ ना फिर। ठीक है, अब परसेंटेज को एक तरफ और इसको एक तरफ, तो इसको लेके आओ इधर, कितना हो जाएगा 28 जब 12 में जोड़ेगा कितना हो जाएगा 40। कितना हो गया, ये हो गया 40 बराबर 10%। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 10% की जो वैल्यू है हमारे पास वो 40 है। यह 40 जो है 10% के बराबर है। अगर हमसे पूछता कि पास होने के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत, तो इस 12% को किस में काउंट करते परसेंटेज में, या इस 28% को किस में काउंट करते परसेंटेज में। लेकिन उसने पूछा है पास होने के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक, तो ये तो ऑलरेडी अंकों में लिखा हुआ है, यानी ये तो लिखे हुए नंबर, लेकिन ये लिखा हुआ परसेंटेज, तो हम इस परसेंटेज को ही किस में कन्वर्ट कर देंगे अंकों में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये कितने परसेंट है 30%, तो 10% की वैल्यू कितनी है 40। 30% में 3 गुना कितना हो जाएगा 120 और 120 में 12 गुना कितना हो जाएगा 132। ठीक है, तो 30% की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 40/10 गुणा 30, तो 10 से 10 कटे कितना हो गया, ये हो गया 120।
यानी कि 30% जो है वो 120 अंकों के बराबर हैं, वो 12 पर अंकों से और चाहिए थे, कितना हो गया 132। ये हो गया हमारे पास आंसर। चाहे तो 40% निकालोगे तो 28 घटाना पड़ेगा, ठीक है। 40% 4 गुना 160 हो जाएगा, 28 घटाएंगे 132 ही आएगा, ठीक है। चलो, ये था क्वेश्चन नंबर कितना 110। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की। राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो 5% से 5 अंक अधिक थे, 5% अधिक थे, जो 5% से 5% अधिक थे। ठीक है। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने 5 अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की। दोबारा पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? 273 अंक प्राप्त किए, ठीक है ना। जो पास प्रतिशत से, यानी जो पासिंग प्रतिशत था उससे कितने % ज़्यादा थे? उससे 5% ज़्यादा थे, ठीक है ना। यदि लोकेश को 312 अंक मिले, कितने मिले? 312 अंक मिले, ठीक है। तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एक चीज़ यहाँ देखो कि जब हम क्या कर रहे हैं, उसने कहा कि 273 अंक प्राप्त किए जो पासिंग प्रतिशत से 5% अधिक था। तो हम पासिंग प्रतिशत को ही 100% मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं? पासिंग प्रतिशत को ही 100% मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पासिंग प्रतिशत ही 100% है और उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 5% अधिक, यानी कि उसने 105% अंक प्राप्त किए हैं। हमने टोटल को, पूर्णांक को नहीं माना, क्योंकि पूर्णांक का कोई रोल है भी नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। हमने क्या करा, जो पासिंग प्रतिशत था उसको ही 100% मान लिया, यानी 100% अंक चाहिए थे पास होने के लिए, हमने ये मान लिया, ठीक है। जब 100% चाहिए थे पास होने के लिए, उसने क्या करा, 5% अंक अधिक प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो कितने मिले? 105। तो जो 105% जो है, ठीक है, इसके बराबर है, किसके बराबर है? 273 के बराबर है। उसने यही तो कहा कि उसने पासिंग प्रतिशत से 5% अंक अधिक प्राप्त कर लिए, ठीक है। जो कितने थे? 273 थे। यहाँ हम कह दें कि 273 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 105% है। बात तो एक ही है, ठीक है ना। अब उसने पूछा अगर उसने 312 अंक मिले उसे, तो कितना % अधिक होंगे पासिंग प्रतिशत से? तो 105 बटे कितना? 273 इंटू 312, ठीक है। 3 से कट रहा है, देखो 3 से काटो, 3 नम 27, ठीक है ना, और 3 एकम 3, 3 नम 27 और 3 एकम 3, 3 से काटो, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, ठीक है ना। और कट रहा है, 13 से कट रहा है, 13 सत्ते 91 और 13 अट्ठे 104, ठीक है। 7 से कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है, काटो 7 से, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 15 अट्ठे 120। कितना % होगा ये होगा 120। तो उसने ही तो पूछा था पासिंग प्रतिशत से कितने ज़्यादा हैं, तो हम पासिंग प्रतिशत को 100% मान के चले हैं ना, हमने पासिंग % को 100% मान के चले हैं। तो ये 100% है पासिंग प्रतिशत, और ये 312 कितने हैं? 120%। कितने ज़्यादा हैं? 20%। यही उसने पूछा था, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। कितने % अधिक है? 20% अधिक है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं 112 क्वेश्चन की। एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूह ने भाग लिया और उसका उत्तीर्णार्थ, ठीक है ना, प्रतिशत क्रमशः 100%, 90% तथा 80% था। कितना था? 100, 90 तथा 80% था। तदनुसार उन सभी समूहों के कुल छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत कितना था, ठीक है ना। तो उसको डेविएशन या फिर हम जो एवरेज वाला कॉन्सेप्ट है वो लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो कैसे लगाएंगे, देखो, ठीक है। जो परीक्षा में छात्रों का जो समूह है उसका रेशियो बनाते हैं, कितना है? 40, 50 और कितना? 60। रेशियो बनाएंगे, कितना हो जाएगा? 4 रेशियो
5:6। ठीक है ना। इन्होंने कितना प्राप्त किए, इन्होंने प्राप्त किए 100%। इन्होंने कितना प्राप्त किए 90%। इन्होंने कितना प्राप्त किए 80%। ठीक है ना, 80%, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, या तो तीनों को 90 बना लो, या तीनों को 100 बना लो, या तीनों को 80 बना लो, जो मन करे वो बना लो। ठीक है ना। मैं करता हूँ तीनों को 90 बनाता हूँ। जब मैं तीनों को 90 बनाऊंगा, जब इसको 90 बनाने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, ये होगा 90% प्लस का 10%। ये ऑलरेडी 90 लिखा हुआ है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 90% माइनस का 10%, कोई दिक्कत नहीं। और मैं परसेंटेज में एक चीज़ पहले बता चुका हूँ कि अगर तीनों का परसेंटेज बराबर है, 3 है मान लेते हैं, 3 संख्याएं हैं ए, ये तीन संख्या मान लेते हैं एक्स वाई जेड। अगर ये भी 20% से बड़ी या घटी, ये भी 20% से बड़ी या घटी, ये भी 20% से बड़ी या घटी, ठीक है ना। बढ़ने बड़ी या घटी का मतलब है या तो तीनों बढ़ रही हों या तीनों घट रही हों। ठीक है, या तो तीनों बढ़ रही हों या तीनों घट रही हों, तो ओवरऑल परसेंटेज भी 20% ही चेंज होगा। ओवरऑल परसेंटेज भी 20% ही चेंज होगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक बढ़ रही है दूसरी घट रही है तो उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ अगर इसे भी 90% मिलते, इसे भी 90% मिलते, इसे भी 90% मिलते, तो ओवरऑल को भी 90% मिलते। लेकिन हुआ क्या, इसे 10% ज़्यादा मिले तो 90, अगर तीनों को मतलब इसे भी 90%, इसे भी 90%, इसे भी 90% मिलते तो ओवरऑल को 90% मिलते। ठीक है, ओवरऑल को 90% मिलते। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि इसे 10% ज़्यादा मिले तो 10% की गुणा 4 से करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40%। ठीक है ना, ये तो 90% है ही। ठीक है, इसे 10% कम मिले यानी -10 की गुणा जब 60 से करेंगे, 6 से करेंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 60% बटे। ठीक है, अगर ये प्लस का आता दोनों जुड़ जाते, ये माइनस का है तो माइनस कर दो इसको, कितना 4 और 5 9 और 6 15, 9 और 6 15। ठीक है, तो देखो निकालो कितना आया, माइनस का 20% बटे 15, कितना हो गया 5 चौक 20 और 5 दिया 15, कितना हो गया माइनस का 1 से ही 1/3%। यानी माइनस ये कह रहा है कि इसमें से घटा दो, 90 में से जब हम घटाएंगे माइनस का 1 से ही 1/3%, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 88 से ही 2/3%। ये होगा हमारे पास आंसर। यानी कि तीनों ग्रुप के जो ओवरऑल परसेंटेज है वो कितना है हमारे पास, 88 से 2/3%। मैंने क्या करा, जो छात्रों की संख्या थी ग्रुप में, ठीक है ना, हाँ, उनको क्या करा, रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो इसको 100% मिले, इसको 90 मिले, इसको 80 मिले, मैंने तीनों को सेम परसेंटेज में चेंज कर दिया। ये 90 था तो इसको 90 + 10 कर दिया, ये 80 था इसको 90 - 10 कर दिया। ठीक है ना, हम चेंज तो नहीं कर सकते। देखो ये तो अभी भी 80 लिखा है अगर वो पूरे की बात करें, और ये अभी भी पूरा 100 लिखा है। मैंने बताया कि अगर तीन संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं, अगर या तो सेम परसेंटेज बताया जाए उनका, ठीक है ना, या सेम परसेंटेज बढ़ाया जाए या सेम परसेंटेज घटाया जाए, तो ओवरऑल परसेंटेज भी सेम चेंज होगा। ठीक है ना, अगर इसको 90% मिलते, इसको 90% मिलते, इसको 90% मिलते, तो ओवरऑल 90% मिलते। लेकिन 10% ज़्यादा मिले तो 4 को मिले ना, 4 दाई 40, 40% ज़्यादा मिले। 10% कम मिले तो 6 दाई 60, 60% कम मिले। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना परसेंट हो गया, माइनस का 20% बटे 15, नीचे कितना आएगा 4 5 9 और 6 15। ठीक है, तो कितना हो गया 5 चौक 20 और 5 3 15, 4 से ही 4/3, यानी सही बटे में सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस का 1 से ही 1/3%। तो 90 में से जब 1/3% घटाएंगे, 1 से 1/3 घटाएंगे, कितना आएगा 88 से 2%। अगर ये प्लस का आता तो 90 में हम प्लस करते कितना, 1 से ही 1/3%, कितना हो जाता 91 से ही 1/3%। माइनस का आया तो माइनस कर दिया और प्लस का आता तो जोड़ देते। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर था 112। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की, है क्या, अच्छा ये क्वेश्चन है, चलो देखते हैं उसको।
उसने कहा है कि एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा 10% अधिक कम अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। तो अनुसार डी को 500 में से 320 अंक मिले, तो ए को कितने अंक मिले। ठीक है, तो सिंपल है, देखो ए रेशियो बी, सिंपल सा कर रखा है उसने, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी बराबर। उसने कहा है ए को 25% अधिक अंक मिले बी से। 25% अधिक अंक का मतलब है कि 5:4, यानी बी को 4 मिले तो ए को 5 मिले। ठीक है, बी को सी से 10% कम मिले, अगर सी को 10 मिले तो ए को 9 मिले। ठीक है, सी को डी से 25% अधिक मिले, यानी इसे 4 मिले तो इसे 5 मिले, बस। ठीक है, अगर ए और डी की बात करें, यानी इसकी और इसकी बात करें, ठीक है ना, तो इससे कट जाता है, ये आ जाएगा ए रेशियो डी, और इन तीनों की आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, अगर कुछ कट रहा होता तो काट देते हैं, काटो 5 दूनी 10, ऐसा नहीं काटेंगे हम, तिरछा ही काटेंगे। ठीक है ना, 5 दूनी 10 कितना हो गया, अब कुछ कट रहा है, इस तरह से नहीं कट रहा, कितना हो गया, 5 9 45, 4 दूनी 8, ठीक है ना, 8 चौक 32। यानी अगर ए को 45 अंक मिलेंगे तो बी को कितने मिलेंगे, सॉरी डी को कितने मिलेंगे, 32 मिलेंगे। अगर ए को 45 मिलेंगे तो डी को कितने मिलेंगे, 32 मिलेंगे। उसने क्या रखा है कि डी को कितने मिले, 320 मिले, यानी 32 की वैल्यू कितनी है, 320, यानी कि इसको 10 गुना कर दिया। हमसे पूछा ए को कितने मिले, तो इसको भी 10 गुना कर दो, जब हमने इसको 10 गुना कर दिया इसको भी 10 गुना कर दो, कितना हो गया, 450। ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं। है क्या कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष छात्रों से एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। तो ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या है। ठीक है, तो देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि एक कॉलेज के 40% छात्रों को ए ग्रुप दिया गया, यानी अगर 100% छात्र थे, 100 में जो ए ग्रुप दिया गया वो 40% को दिया गया। ठीक है, जो ए ग्रुप दिया गया वो कितने परसेंट को दिया गया, वो दिया गया 40% को, और जो रिमेनिंग कितने बचे, 100 में से 40% हमने इसको दे दिया, बचे कितने परसेंट, 60%। ठीक है ना, 60%, भाई 100 थे, 100 में से 40 इसको दे दिया, बचा कितना, 60। इस 60 के 75%, यानी 75% का मतलब 3/4, 3/4 का मतलब कितना हो गया, 4 से काटेंगे 15 कटेगा, 15 दिया 45। ठीक है, यानी कि ये जो 45% है, ये 100 का तो 45 है, लेकिन 60 का 75% है। ठीक है ना, यानी कि इसको बी ग्रुप दिया गया। अब देखो क्या बचा, 40% ये 100 में से, 100 में से 45% ये, कितना हो गया दोनों को जोड़ के, 85%। बचा कितना परसेंट, ये बचा 15%। इसको क्या दिया गया, ग्रुप सी दिया गया ना, हाँ ग्रुप सी दिया गया। ठीक है, यानी 100% टोटल थे, या 100% छोड़ दो, 100 मान लो, 100 थे टोटल, 100 का 40% कितना होता है, 40। ठीक है, और बचे कितने, 60, 60 का 75% होता है 45, यानी 45, यानी 100 में से 40 को ए ग्रुप मिला, 100 में से 45 को बी ग्रुप मिला, थे टोटल 100, 45 इसको मिले, 60 40 ये मिला, कितना हो गया 85, बचा कितना 15। ठीक है ना, यानी सी ग्रुप में कितने स्टूडेंट थे, 15 स्टूडेंट थे। तो जो 15 की जो वैल्यू है ना हमारे पास, वही कितनी दे रखी है उसने, वही दे रखी है 12, और हमसे पूछा है ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या, यानी 100 की वैल्यू पूछी है, तो 100 की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, कितना हो जाएगा 12/15 × 100। ठीक है ना, 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10 और 20 चौक 80। स्टूडेंट थे कितने, 80 स्टूडेंट थे।
कितने थे? 80 थे। ठीक है ना। 115 क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 113 था, लेकिन फिर मैं करवा देता हूँ इसको। देखो उसने कहा है एक परीक्षा में जिसमें अधिकतम पूर्णांक 500 था, ए को बी की अपेक्षा 10% कम, यानी A रेशियो B रेशियो C और C रेशियो D। उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। अगर B को 10 मिले तो A को 9 मिले। उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिले। C की अपेक्षा 25% अधिक मिले। ठीक है, सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। C को D की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। ठीक है। और फिर उसने क्या कहा है आगे कि तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले, A को 360 अंक मिले, ठीक है, तो D को कितने % अंक मिले? D का प्रतिशत पूछा है। ठीक है, तो A और D की बात करिए। जब A और D निकालेंगे तो यहाँ से B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा। और मैंने कहा था इसको क्रॉस काट सकते हैं, 4 से 4 कटेगा, 9 से 9 कटेगा, कितना हो जाएगा? 9:10। उसने नंबर की बात नहीं करी, उसने बात करी परसेंटेज की। तो पहले देखो कि A को कितने % अंक मिले। A को 360 अंक मिले, कितने में से? 500 में से, तो कितना % हो गया? निकालो कितना % हो गया। 5 7 35, ठीक है ना। कितना बचा? 1 बचा। 5 दूनी 10, यानी A को कितने % मिले? A को मिले 72%। यानी 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 72%। कितनी रखी है? 72%। यानी किससे गुणा कर दी? 8% से गुणा कर दी। तो इसको भी तो 8% से गुणा कर दो, 80%। ठीक है। अगर ए को 72% मिलता है तो डी को 80% मिलता है। ठीक है, नंबर की बात करता तो नंबर निकाल देते। 9 की वैल्यू 36, 360, यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी? 40, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? 400। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में यहीं तक रहने देते, ठीक है ना। बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, चलो।